हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम ये नया लेक्चर है, लेक्चर 4। इसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो कोहेरेंट स्टेट्स हैं उसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। ठीक है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अगर हम कोहेरेंट स्टेट कैसे जनरेट कर सकते हैं एक ग्राउंड स्टेट से, और ये भी देखा कि अगर जो इंटरेक्शन टर्म्स है तुम एक हाउ कैन यू मेक एनी कोहेरेंट स्टेट्स बेसिकली फ्रॉम ए गिवन हैमिल्टोनियन। हमने हैमिल्टोनियन बताया कि इसका कोहेरेंट स्टेट का कैसे लिखते हैं उसको। उससे हमने दिखाया कि कोहेरेंस सर्टेन कोहेरेंस हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। तो इस स्टेट में हम इस कोहेरेंट स्टेट्स की प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। ठीक। पहली बात तो ये कि हम क्या करेंगे, हम दो कोहेरेंट स्टेट्स लेते हैं पहले के लिए, और इनके इनर प्रोडक्ट ले लेते हैं। सॉरी, एक काम करता हूँ, उल्टा वाला लेता हूँ, बीटा बाई अल्फा। ठीक। बस ये क्या हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पे बीटा जो है, बीटा जो है इसका फॉर्म क्या लिखेंगे, ये होगा सिंपली ई टू द पावर माइनस बीटा बाय मॉड स्क्वायर बाय 2 समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ई बीटा स्टार टू द पावर n बाय n फैक्टोरियल इंटू n। ठीक है। और यहाँ पे अल्फा क्या होगा, अल्फा होगा हमारा ए टू द पावर माइनस मॉड अल्फा स्क्वायर बाई 2 summation n prime is equal to 0 to infinity alpha to the power n by root under n factorial l by n prime, sorry this is n prime, right? तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये क्वांटिटी क्या हो जाता है, e to the power माइनस, एक काम करते हैं इसको तो नीचे लेके जाता हूँ ताकि ये लिखने में इजी हो। ठीक है। ये क्वांटिटी हम कैलकुलेट करेंगे अभी। तो ये क्वांटिटी जब हम कैलकुलेट करते हैं क्या आता है देखते हैं। ठीक है। तो बीटा बाय अल्फा इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस, उस ब्रैकेट के अंदर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बाई 2, ये क्वांटिटी आ जाता है, राइट। एंड यहाँ पे n और n प्राइम का एक इनर प्रोडक्ट होगा। ओके, जस्ट आई मेड ए मिस्टेक यहाँ पे। ये हाँ, तो इनर प्रोडक्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी n प्राइम इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा अल्फा बीटा स्टार अल्फा टू द पावर n prime, yes this is, sorry, n prime, alpha to the power n prime beta to the power n divided by root under n factorial by n prime factorial l n by n prime। ठीक है। ना हमें पता है कि n by n prime जो है नंबर स्टेज के लिए वो क्रॉनिकल मतलब कि इक्वल होता है, राइट। तो ये क्वांटिटी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए एक्स पी माइनस मॉड अल्फा स्क्वायर प्लस मॉड बीटा स्क्वायर बाई 2 summation over n is equal to 0 to infinity of alpha beta star to the power n by n factorial l। ठीक। नाउ इफ यू सी अगेन केयरफुली कि ये जो टर्म समेशन के अंदर है ये कुछ नहीं, बस एक एक्सपोनेंशियल टर्म है, राइट। ये अगर अल्फा, इफ यू एक्सपोनेंशियल का एक्सपेंशन कैसा होता है, एक्स पी एक्स क्या होता है, वो होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट एक्स टू द पावर n बाई n फैक्टोरियल, राइट। तो अगर हम इसको अल्फा पी स्टार को x की तरह ट्रीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल बाई 2 इंटू e टू द पावर अल्फा, सो अल्फा बीटा स्टार, राइट। ग्रेट। तो यानी कि ये क्वांटिटी क्या बन जाता है, ओवरऑल एक क्वांटिटी बन जाता है ए एक्स पी मॉड माइनस मॉड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई 2 प्लस अल्फा बीटा स्टार।
चलो फिर नाउ ये क्वांटिटी जो है, जो ये नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है, ध्यान से। तो यानी कि क्या हुआ कि हमारा जो कोई दो हमने कोहेरेंट स्टेट लिया और उसका हमने इनर प्रोडक्ट लिया, तो वो एक नॉन जीरो क्वांटिटी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है देख समझना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में जाते हैं, हमें एक क्वांटिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। वो क्या है, और वो क्वांटिटी है ये। नाउ अगर हमें क्वांटिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या आ जाएगा, ये e टू द पावर माइनस मॉड अल्फा स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा एक इंटीग्रल सन आ जाएगा, जिसके अंदर हमें को हमारे पास कुछ समेशंस होगा, राइट, n कॉमा m and alpha to the power it's right, so alpha to the power n, alpha star to the power m by root under n factorial by root under m factorial, ठीक है। और ये बन जाए n और m का आउटर प्रोडक्ट। अब हमें इसमें दो प्रॉपर्टीज यूज करने वाले हैं, ठीक है। पहली बात तो ये, हम इसको फर्स्ट इसमें हम इसमें पोलर कोऑर्डिनेट में जाएंगे, ठीक है। वो कैसे, हम अल्फा जो है वो आर टी पावर आई थीटा ऐसे ट्रीट करेंगे, तो क्या हमारा क्या हो जाता है, जो डेल स्क्वायर अल्फा हो जाता है वो क्या बन जाएगा, फिर डेल स्क्वायर अल्फा बन जाएगा हमारा बेसिकली आर डी आर इंटू डी थीटा, राइट, आर डी आर इंटू डी थीटा। तो हमारा जो ये इंटीग्रल है वो कैसे किस में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारा जो इंटीग्रल है वो पूरा हमें अभी पूरा कोऑर्डिनेट में लिखना पड़ेगा, राइट। तो वो हो जाएगा मैं समीशन को बाहर लेके आ जाता हूँ, n कोमा m उसका आउटर प्रोडक्ट टर्म हो जाएगा एक रूट अंडर n फैक्टोरियल बाई m फैक्टोरियल इंटीग्रल ऑफ 0 टू इंफिनिटी ये डी आर ई टू द पावर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, आर एन प्लस एम प्लस 1 0 टू 2 पाई डी थीटा ई टू द पावर आई एन माइनस एम थीटा, राइट। अब हमने इसको दो अलग इंटीग्रल में डिवाइड कर दिया है, राइट। नाउ इंटीग्रल, बिकॉज ये इंटीग्रल के लिमिट्स कांस्टेंट है तो हमें इसका ऑर्डर से मतलब नहीं है, राइट। नाउ हम एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं जो कि ये इंटीग्रल का रिलेटेड है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये है कि डी थीटा ऑफ ई टू द पावर आई एन माइनस एम थीटा इज इक्वल टू 2 पाई डेल्टा एन एम, ठीक है। सर अब क्या, तो इससे अगर हम ये यूज करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। तो वो क्वांटिटी क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा समेशन ऑफ n कोमा m का आउटर प्रोडक्ट होगा रूट अंडर n फैक्टोरियल बाय m फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये 0 बाय इंफिनिटी इंटू आर डी आर ई टू द पावर माइनस आर स्क्वायर आर एन प्लस एम प्लस 1 डेल्टा एन एम इंटू 2 पाई, ये बन जाता है, राइट। तो अभी हम इस अगर डेल्टा एन एम को अभी सब्स्टिट्यूट करते तो ये क्या बोल रहे थे, हमारा ये क्वांटिटी जो है मतलब वो इजी हम क्या कंप्यूट करना इजी हो जाता है, क्योंकि ये इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सिर्फ एक टर्म पे इसको करना पड़ेगा, बिकॉज एन और एम इक्वल हो जाता है। तो ये क्वांटिटी बन जाता है एन और एन का आउटर प्रोडक्ट बाई एन फैक्टोरियल, उसका एक इंटीग्रल टर्म आएगा जो कि 0 से इन्फिनिटी में जाएगा, 2r e टू द पावर माइनस आर स्क्वायर आर 2n प्लस 1, ठीक है। नाउ इफ यू सी दिस केयरफुली, ठीक है, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, yes, there should be 2 pi, yes, this is a 2 pi. Now हम इसमें एक चेंज करने वाला है, ठीक है। हम क्या करने वाले, एक सब्स्टिट्यूशन करने वाले, आर स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो क्या हो गया ये इसमें 2r dr इज इक्वल टू dy, ठीक है। तो हम इसको सब्स्टिट्यूट करने पे हमें क्या मिल जाएगा,
हमें हमारा जो क्वांटिटी है वो चेंज हो जाता है और वो क्वांटिटी ओवरऑल क्वांटिटी बन जाएगा पाई समीशन ऑफ n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e e n outer product n by n factorial L integral of 0 to infinity dy e to the power minus y by y to the power n, राइट। अब ये क्वांटिटी क्या है? ये क्वांटिटी इज नथिंग बट द गामा, बेसिकली गामा फैक्टोरियल, राइट। गामा गामा इंटीग्रेशन, तो गामा इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होता है? तो बेसिकली इस क्वांटिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा? वो n फैक्टोरियल हो जाएगी, इस वैल्यू n फैक्टोरियल हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम में क्या क्वांटिटी क्या बन जाता है? सॉरी, पाई बाई n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n कॉमा n। नाउ हमें पता है कि जो नंबर स्टेट्स है वो इट फॉर्म्स ए कंप्लीट बेसिस, यानी कि ये क्वांटिटी जो है ये इक्वल टू 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो जाता है? ये पाई हो जाता है, ठीक है। यानी कि हम, आई थिंक आई मिस समथिंग, राइट। हमने कैसे डिफाइन, जस्ट अ सेकेंड, इनिशियली हमने जो क्वांटिटी डिफाइन किया था, ओके, वी वेंट ऑन, अच्छा ठीक है ठीक है। तो हमने इसमें यहाँ से पाई हटा दिया था, राइट। ये हमने कैलकुलेशन जिसके किया था इसमें इसमें पाई नहीं था नीचे, तो बाकियों में हमने पाई नहीं लिया था, ठीक है। तो छोटा सा गलती हो गई, तो हमने इसमें इंटीग्रल ऐसा इंटीग्रल कर रहा है जिसमें नीचे इसका बस एक आउटर प्रोडक्ट फॉर्म लेके हमने उसका इंटीग्रल कर दिया, ठीक है। और एक ओवरऑल क्वांटिटी पाई के इक्वल आ रहा है। तो यानी कि हमारे पास ये आ रहा है कि तुम इफ यू टेक coherent states and find its inner product, outer product from, say, it's 0 to infinity, okay? So it's 0 to infinity, just a second, or 0 to infinity minus infinity to plus infinity, right? Then anyway, the point is if you take its outer product and compute it, you will get a quantity pi, ठीक है, of the whole space, ठीक है। So yeah, it's minus infinity to plus infinity. So अगर इसका वैल्यू लेंगे तो it will be pi. So if I go on and calculate, renormalize it basically and define it as something this form, ठीक है, then I get it quantity which is equal to 1. तो हम क्या करेंगे, हम इस आइडिया को यूज करके जैसे हम इस अल्फा स्टेज को एज सम काइंड ऑफ बेसिस की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास नॉर्मल बेसिस होता है, जो कंप्लीट बेसिस होता है, जैसे नंबर स्टेज हो गया, उसमें उसका अगर समेशन ले रहे हैं तो वो क्वांटिटी 1 आ जाता है, ठीक है। अगर हमारे पास पोजीशन बेसिस हो गया तो क्या होता था कि इंटीग्रल आ जाता था और ये क्वांटिटी 1 आ जाता था, राइट। सो हम क्या करेंगे, सिमिलरली एक इसी चीज को आगे लेके हम इसको इसी की तरह ट्रीट करेंगे, पर यहाँ पे इंटीग्रल जो है उसको पाई आ रहा है, तो यहाँ पे दैट मीन्स अल्फा जो है वो एक रियल बेसिस नहीं है, ऊपर से ऑर्थोनॉर्मल नहीं है, जो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में देखा है। तो पर तो इसकी वजह से जो उसके कोफिशिएंट्स होंगे हमारे पास, अगर किसी अल्फा के पास, अगर हमारे पास कोई स्टेट्स है साई, उसके ऊपर हम अल्फा अगर उसमें प्रोजेक्ट करें, ठीक है, और उसका जो क्वांटिटी निकलेगा उसका मॉड्स, अगर हम उसका क्वांटिटी का वैल्यू निकालेंगे, जो हमें जो वैल्यू मिलेगा, इट विल बी नॉट बी ए ट्रू प्रोबेबिलिटी, रेदर ए क्वासी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। एक काम करते हैं, हम एक जनरल स्टेट साई लेते हैं, ठीक है, कोई जनरल स्टेट साई लेते हैं और देखते हैं कि उस पे हम एक कोहेरेंट स्टेट को वो इससे एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। वो कैसे होगा देखते हैं। अगर हमारे पास कोई सपोज स्टेट साई है, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, इस कोहेरेंट स्टेट से एक्सप्रेस करेंगे, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द बेसिस वी विल यूज द कोहेरेंट स्टेट। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये क्वांटिटी बन जाता है अल्फा अल्फा साई, ठीक है। हमने बस तो ये तो अगर इमेजिन नाउ इफ इमेजिन द क्वांटिटी, अगर ये बीटा से सपोज सम अदर कोहेरेंट स्टेट बीटा हो गया, ठीक है, तो ये क्वांटिटी हमें क्या बन जाएगा, डेल स्क्वायर अल्फा बाई पाई अल्फा अल्फा बाई बीटा, ठीक है। अब हमें देखा था ऐसे इनर प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होता है, राइट।
हमने तो ऊपर ही देखा था। तो इस क्वांटिटी का फॉर्म क्या आएगा, ये आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ डेल स्क्वायर अल्फा पाई mod alpha, sorry, in terms alpha, get alpha e exp to the power minus half mod alpha square minus half mod beta square plus alpha star बीटा। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी स्टेट को यूजिंग कोहेरेंट स्टेट हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो दैट्स नॉट द एंड, राइट। अभी सिर्फ स्टेट को नहीं, हम ऑपरेटर्स को भी ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? जस्ट हम देखेंगे, राइट। ऑपरेटर्स नाउ हमें जनरली क्या होता है, एक हमारे पास एक ऑपरेटर है, अगर हम उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं हम नंबर बेसिस का यूज करते हैं। अगर से कोई बेसिस लेता है, हम अभी के लिए नंबर बेसिस ले लेते हैं। तो अगर नंबर बेसिस के फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये m n n, राइट। दैट्स हाउ यू एक्सप्रेस एन ऑपरेटर इन नंबर बेसिस। और ये क्वांटिटी को हम FMM, जो कि हम अगर मैट्रिक्स एलिमेंट FMM करस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी है उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्वांटिटी क्या आ जाएगा, n, m FM n m n, राइट। ग्रेट। नाउ हम क्या करना चाहते हैं, हम इसको कोहेरेंट स्टेज के पर्सपेक्टिव से हम इसको लिखना चाहते हैं। तो हम इसको इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस सेम बेसिस, इंस्टेड ऑफ यूजिंग नंबर बेसिस, हम इसको हम क्या करना यूज करना चाहते हैं, हम कोहेरेंट स्टेज यूज करना चाहते हैं। बट बिकॉज द सम डजंट गोज टू आइडेंटिटी, हमें कुछ एक्स्ट्रा उस हर सम के करस्पॉन्डिंग हमें एक एक्स्ट्रा कोफिशिएंट सामने ऐड करना पड़ेगा। तो सो समथिंग लाइक दिस कि पहले मैंने डेल स्क्वायर बीटा टर्म ऐड कर दिया, और मैंने क्या किया, जो क्वांटिटी हमारा f है, मैंने यहाँ पे इसको एक साइड से बीटा से इनर प्रोडक्ट लिया, यहाँ से बीटा से इनर प्रोडक्ट लिया, और यहाँ पे पाई डी दिया। ठीक है, पर हमें एक मैट्रिक्स एलिमेंट के लिए हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू चाहिए, तो हमें यहाँ पे और एक क्वांटिटी यूज करना पड़ेगा, जो मैं यहाँ पे अल्फा दे रहा हूँ। ठीक है, सो अल्फा दे रहा हूँ और एक वापस एक अल्फा आएगा। तो यहाँ पे एक इंटीग्रल आएगा जो डेल स्क्वायर अल्फा के करस्पॉन्डिंग होगा, और उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास और एक पाई आएगा, जिसलिए मैंने इसको पाई बना दिया। ठीक है, हम मैंने सेम तरीके से प्रेजेंट किया, पर बिकॉज ये नॉर्मल ये जो है उसका आउटर प्रोडक्ट का सम जो है उसको इज नॉट इक्वल टू 1, तो हमें ये एक्स्ट्रा कंडीशन लेना पड़ रहा है, राइट। एक्स्ट्रा चीजें लिखनी पड़ी। अब हमें चाहते हैं कि इस क्वांटिटी को हम बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करेंगे। हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, एफ बीटा ये क्वांटिटी हम इसको अलग कर देते हैं। ठीक है, ग्रेट। अब हम क्या करेंगे, इसको नंबर स्टेज में थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे कि नंबर स्टेज में कैसा होता है। ठीक है, सो मोर और लेस इसमें पूरा सब यही सब होगा कि हम कोहेरेंट स्टेज से नंबर स्टेज एंड कोहेरेंट स्टेज उसी चीज में बात करने वाले हैं। तो अगर करेंगे, तो अगर हम नंबर स्टेज में इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस पार्ट में हम एक सम टाइम्स आइडेंटिटी लिख सकते हैं, इस पार्ट में हम टाइम्स आइडेंटिटी लिख सकते हैं, और हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि उसका जो क्वांटिटी है इक्वल टू आई है। ठीक है, तो इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे इस जगह पे हम नंबर स्टेट को एंटर करा सकते हैं, और पूरी चीज को हम एक नंबर स्टेट के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। तो यानी कि मैं इसके फॉर्म में इसको लिख सकता हूं। तो ये क्या बन जाएगा फिर ओवरऑल, बीटा बाई एम टाइम्स एन बाई अल्फा। ठीक है, ग्रेट। नाउ हमें इस नंबर स्टेज का बीटा एंड एन अल्फा में उसका प्रोजेक्शन देखना पड़ेगा, राइट। तो हमें पता है कि जो बीटा जो है ये कोहेरेंट स्टेज है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास पहले कुछ कोफिशिएंट्स जो है वो मल्टीप्लाई को आ जाएंगे। बेसिकली मैं वापस फिर भी लिख देता हूँ, ये क्या होता है, e टू द पावर माइनस मॉड अल्फा स्क्वायर बाई 2 है समेशन ऑफ अल्फा टू द पावर n बाई n रूट अंडर n फैक्टोरियल बाई n, राइट। तो ये कोफिशिएंट्स है, जो कोफिशिएंट्स एक एक्स्ट्रा टर्म आएगा। ठीक है, तो वो तो नहीं जाएगा। ठीक है, बीटा के और अल्फा के करस्पॉन्डिंग दो एक एक्सपोनेंशियल टर्म ये आ गया। अभी इसमें वही टर्म आएंगे जो बेसिकली इसके इनर प्रोडक्ट के रिजल्ट के बाद आएगा, राइट। अब मैं क्या करने वाला हूं, उस बाकी सारे टर्म्स को मैं एफ बीटा स्टार अल्फा
ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये एफ बीटा स्टार अल्फा क्या बनेगा, राइट? बेसिकली ये जो स्टार अल्फा है, ये बेसिकली ये इनर प्रोडक्ट का फॉर्म होगा। तो ये कौन तब कब वैल्यू देगा? बेसिकली ये पहले तो नंबर ऑपरेटर का जो मैट्रिक्स एलिमेंट है वो होगा, साथ का इसमें इसका उसके m के करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट, राइट? तो वो हो जाएगा बीटा स्टार टू द पावर m बाय रूट अंडर m फैक्टोरियल, और सिमिलरली n के करस्पॉन्डिंग अल्फा में जो फैक्टोरियल है, राइट? अल्फा में जो नंबर का नंबर स्टेट है, राइट? तो ये हो जाएगा अल्फा टू द पावर n बाय रूट अंडर n फैक्टोरियल। ग्रेट। नाउ इफ यू सी केयरफुली, ठीक है, हमें बेसिकली ये क्वांटिटी मिल गया, जो ये एक्सपेक्टेशन मिल गया, तो हम एफ ऑपरेटर को अभी प्योरली सिर्फ कोहेरेंट स्टेट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और वो ऑपरेटर का फॉर्म कैसा होगा? डेल स्क्वायर बीटा बाय डेल स्क्वायर अल्फा, ये टर्म आएगा जो कि e टू द पावर माइनस मॉड अल्फा स्क्वायर, सॉरी, प्लस मॉड बीटा स्क्वायर बाय 2, और ये क्वांटिटी, राइट? जो बीटा और अल्फा का जो आउटर प्रोडक्ट है, और पूरा ये अलग है, पर और एक क्वांटिटी जो है एफ बीटा स्टार और अल्फा। एक काम को तो इसको आगे लिख देता हूँ, एफ बीटा स्टार अल्फा बीटा और अल्फा का आउटर प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने सक्सेसफुली हमारा जो ऑपरेटर है हमारा, उसको हमने कोहेरेंट स्टेट्स के पर्सपेक्टिव, कोहेरेंट स्टेट्स को यूज करके हमने वो ऑपरेटर लिख दिया, राइट? नाइस। तो अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे जाएंगे और हम पढ़ेंगे कि प्री रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात पढ़ेंगे, और देखेंगे कि उसका यूज क्या है, और प्री रिप्रेजेंटेशन का के कुछ एग्जांपल्स वगैरह करेंगे, देखेंगे कि इसको मतलब प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व कैसे करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर समझ आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।